बच्चे छोटे हो या बड़े, आंखों के सामने हो या शहर से कहीं दूर, किसी न किसी फॉर्म में अलग अलग स्टेज पे, अलग अलग एज पे पेरेंट को अलग अलग चिंताएं होते ही रहता है। बच्चे और पेरेंट के रिलेशनशिप के, पेरेंटिंग के इस उतार चढ़ाव के सीरीज में आज हम उन पेरेंट के बारे में बात करेंगे जिनके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए अपने घर को छोड़कर कहीं दूर गए हुए हो, अलग किसी शहर में, अलग किसी देश में। इससे पहले कि वीडियो को डिटेल में समझे, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, और जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये एक तरीका है एनर्जी एक्सचेंज का, नॉट ओनली फॉर माई चैनल, फॉर एवरी चैनल। अगर किसी भी वीडियो से आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड होता है तो ये तो बनता ही है। हाय, मैं हूँ तनुजा, दिल से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल टीजेस हीलिंग जोन। यहाँ मैं छोटी छोटी हीलिंग टेक्निक शेयर करती हूँ जो हमारे जिंदगी के छोटे बड़े उतार चढ़ाव को और इजी बनाने में मदद करते हैं। पर जरूरी है कि हम ये टिप्स अपनी जिंदगी में अप्लाई जरूर करें। बनी बनाई बातें मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। आई एम सप्लाइंग ओनली दोज थिंग, दोज एक्सपीरियंसेस विच आई ऑलरेडी अप्लाई। चलिए वीडियो को डिटेल में समझते हैं। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर जाते हैं, एज ए पेरेंट हमारा सबसे पहला कंसर्न होता है उनके सिक्योरिटी का। होना लाजमी है, क्योंकि अब तक जो बच्चा जिसके हर एक जरूरत का ख्याल हम रखते थे, कब खाएगा, कब उठेगा, कब सोएगा, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके कंपेनियन कैसा है, हर एक चीज का ध्यान हम रखते थे। बट ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर 12th जब वो घर से बाहर किसी शहर में जाते हैं तो हमें चिंता होता है, क्योंकि हम सोच ही नहीं पाते कि अचानक से इस सारी चीजों को कैसे मैनेज करेगा। चलिए आज हम सीखेंगे कैसे हो'ओपोनोपोनो के जादुई प्रार्थना से इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। बट उससे पहले हमें कुछ और चीजें भी समझना पड़ेगा। एज ए पेरेंट कुछ कमियां हमारे अंदर भी होता है हमारे बच्चों को लेके, बहुत सारी वीकनेस जो हमारे खुद के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अटैचमेंट। अटैचमेंट वो कमजोरी है जो हमें अपने बच्चों से इस कदर बांध के रखता है। हम अपने बच्चों को अलग करने से डरते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि बच्चा बड़ा होगा और एज पर देयर एज एजुकेशन उनको हमें छोड़ के जाना ही है। अक्सर लोग अटैचमेंट और डिटैचमेंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर पाते। डिटैचमेंट का मतलब कभी भी किसी से प्यार ना करना नहीं होता है। डिटैचमेंट वो वर्ड है जो आपको, आपके बच्चों को वो फ्रीडम देता है, आपके दोनों के रिलेशनशिप के बीच में वो फ्रीडम लाता है जो एक दूसरे के बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। हम अपनी कमजोरी को उन पे नहीं थोप सकते हैं। दूसरी बहुत बड़ी चीज होता है हमारे अंदर की इनसिक्योरिटी। कई बार हम खुद एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमारे बच्चे बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। उन पे भरोसा करना हमारी जिम्मेदारी है। उनको जिम्मेदार बनाना एज ए पेरेंट हमारा ड्यूटी है। जिंदगी भर वो हमारे हाथ थामे चलेंगे, इसकी उम्मीद रखना गलत है। तो चलिए अब हम सीखेंगे कैसे हम हो'ओपोनोपोनो करके हमारे अंदर की इन सारी वीकनेस को दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर की एनर्जी क्लीन नहीं होगा तब तक आप कोई भी प्रेयर, कोई भी हीलिंग टेक्निक क्यों ना यूज करें, वो काम नहीं करने वाला। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे खुद की हीलिंग से। अपने बच्चे या किसी की भी हीलिंग करने से पहले खुद की एनर्जी का प्योर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं एनर्जी के थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू। जैसे हमारी वाइब्रेशन होगी वही वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँचेगा। तो चलिए पहले हम खुद के लिए हो'ओपोनोपोनो करते हैं, खुद की एनर्जी को बहुत प्योर बनाते हैं, बैलेंस्ड बनाते हैं, ग्राउंडेड करते हैं। फिर हम अपने बच्चे के लिए डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू
एनर्जी वाइब्रेशन सेंड करेंगे। सबसे पहले एक बहुत ही शांत जगह पे सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। नाउ क्लोज योर आइज, डीप ब्रीथ लीजिए 1 से 3 बार। रिलीज ऑल द टेंशन फ्रॉम योर हेड, फ्रॉम योर जॉ, फ्रॉम योर शोल्डर, फ्रॉम योर हार्ट। नाउ अपने चेहरे को मन की आंखों से देखें, कितना शांत, कितना सुकून से भरा हुआ। पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट एंड से, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डू इट along with me. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. अपने आप से बोलिए, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. ऐसे 11 से लेके 21 टाइम्स तक कीजिए। आफ्टर सम टाइम यू विल फील द इनर पीस। आप खुद ही फील करेंगे आप ग्राउंडेड हो चुके हैं। सारे यहाँ वहाँ के जितने टेंशन, जितने भी नेगेटिविटी आपके अंदर भरी हुई थी, वो रिलीज होने लगा। इस पीस ऑफ माइंड के साथ अभी हम अपने बच्चे के लिए शुरू करेंगे हीलिंग सेंड करना। अभी आंख बंद करके अपने बच्चे के चेहरे को सोचिए, वो जहाँ कहीं भी हो, फील वो आपके सामने बैठा है। नाउ फील करें अपने बच्चे के हार्ट सेंटर से एक पॉइंट ऑफ वाइट लाइट धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, फैलते जा रहा है उसके चारों ओर। फील कीजिए ये वाइट लाइट एक बड़ा सा बबल बनाया और इस बबल के अंदर आपका बच्चा पूरी तरह से शांत होकर बैठा है, प्रोटेक्टेड है। अब कहीं भी हो जाता है, हमेशा ये छोटा सा प्यारा सा डिवाइन घर के अंदर वो रहता है। इस डिवाइन बबल के अंदर से हमेशा पॉजिटिविटी उसके अंदर जाते रहता है और बाहर से कोई भी नेगेटिविटी उस तक पहुंचने से पहले ही इस बबल से टकरा के पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। नाउ अपने दिल पे हाथ रखिए और बोलिए, डियर यूनिवर्स, मेरा बच्चा जहाँ कहीं भी है, उसको लेके जो भी इनसिक्योरिटी, डर, घबराहट मेरे अंदर आता है, ये सारी मेरे फीलिंग्स हैं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। आज मैं अपनी इस सभी कमजोरियों का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ एंड आस्किंग फॉर योर फॉरगिवनेस। रिलीज करती हूँ इन सब नेगेटिविटी को विद लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लर्निंग कि मुझे इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। आई शुड बिलीव इन यू। मेरा बच्चा सिर्फ मेरा नहीं है, ये आपका भी बच्चा है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस नेगेटिविटी विच आई क्रिएटेड, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी यूनिवर्स, मैंने आप पे भरोसा नहीं किया। आई एम सॉरी, मैंने उस क्रिएशन पे, उस क्रिएटर पे बिलीव नहीं कर पाई। प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, मैं अपने डर से डरती रही, मैं अपनी इनसिक्योरिटी आप पे थोपती रही। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दिस इज़ द वे, कंटिन्यू आप चैंट करते रहिए एंड फील आपका बच्चा कहीं भी है, उस तक ये वाइब्रेशन पहुंच रहा है।
यकीनन पहुंच रहा है। दिस इज द वे आपका बच्चा कहीं भी रहे आप उसे पूरी तरह से सेफ रख सकते हैं। दिन भर में कभी भी आपके दिमाग में कोई भी बुरे ख्याल आए, इमीडिएटली स्टार्ट चैंटिंग हो'ओपोनोपोनो। आस्क फॉरगिवनेस, इट विल हेल्पफुल, इट विल वर्क। जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे अपने लाइफ में, आप देखेंगे आपके और आपके बच्चे के बीच का रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है, क्योंकि अभी आप डरना छोड़कर बिलीव करने लगे हैं। उसकी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखकर उसको देने लगे हैं। इससे होगा ये, वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनेगा, क्योंकि उसको पता है उसकी ज़िंदगी का बागडोर उसके हाथ में है, उसे संभालना है। एक बार भरोसा करके देखिए खुद पे, अपने बच्चे पे, यूनिवर्स पे। कुछ ही दिन में आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी बदल चुकी है। होप ये प्रेयर, ये टेक्निक जो भी मैंने आपसे शेयर किया आपके लिए फ्रूटफुल ज़रूर होगा। फिर से कहूँगी, सिर्फ कथनी से काम नहीं होगा, करनी पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे खुद पे तब तक आप रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। फिर से मिलेंगे एक नई सोच, एक नई वीडियो और एक नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।